सबसे पहले आज तो शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक जी आपसे ही करते हुए विरोधी दलों का ये कहना है, और जैसे ही अनुराग भदौरिया ने स्टूडियो में एंट्री ली, इनका ये कहना है कि भीड़ को देखकर बीजेपी के होश फाख्ता हो गए। सरकार तो आपकी है प्रभु, और आप कह रहे हो सरकारी दफ्तर सब बंद, सारी दुकानें बंद, तो सारी दुकानें दफ्तर बंद मतलब सब भीड़ में आ गए, सब बंद करके दुकानें दफ्तर आपके सरकारी अधिकारी भी, हमको लगता है जो कर्मचारी वो भी जानते हैं, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी समझते हैं कि नहीं ये सरकार को हटाना जरूरी है, और बदलेगी। वहां पर यकीनन आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, जिस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिला। लेकिन नेता आपका कौन होगा देश के लिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सबसे पहले आज तो शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक जी आपसे ही करते हुए विरोधी दलों का यह कहना है, और जैसे ही अनुराग भदौरिया ने स्टूडियो में एंट्री ली, इनका यह कहना है कि भीड़ को देखकर बीजेपी के होश फाख्ता हो गए होंगे। अजय आलोक जी, जो ताकत आज देखने को मिली है बिहार में, बिहार में और हम लोगों ने इनकी बहुत ताकत देखी है कि कोई पहली बार रैली नहीं कर रहे थे, आधा गांधी मैदान बढ़ा नहीं, इतना लगता है भीड़ देखने की आदत कम हो गई है ना इन लोग को। कल प्रधानमंत्री की दो रैलियों अलग अलग जगह पे जरा उसकी भीड़ देख लेते तो भीड़ से ताकत का अंदाज करते हैं, तो ये इनकी कमजोरी है, ये जाने इनका काम जाने। वैसे एक बात बड़ा सही बोला, साली माई की पार्टी नहीं है, बाप की पार्टी है। अब बाप का सही मतलब बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि बी फॉर बलात्कारी, ए फॉर आतंकी, एक फॉर आताताई और पी फॉर पापी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यही है ये पार्टी है, घमंडिया गठबंधन, और कुछ नहीं है। लाइन से इनकी हिम्मत देखिए, नजाकत देखिए। लगता है लालू जी को तो लगता है मुझे कि मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। मतलब राहुल गांधी मंच पे हैं, जो कि एक ईसाई माता और पारसी पिता के पुत्र हैं, वो नहीं दिखे, और पीएम मोदी हिंदू नहीं है, वो दिख गए इनको। अद्भुत है भाई, अद्भुत है। क्या बोलना है इनको। सावन के महीने में अपने आप को शिव भक्त कहने वाले बकरा काट के राहुल गांधी को सिखाते हैं बनाना, और खाते भी हैं, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है। अरे शिव भगवान की तीसरी नेत्र खुल गई ना, तो कहीं के नहीं रह गई। चुप कर बे कुत्ते। जो भी रहा खा बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। और आज बता रहा हूं आपको चित्रा जी, पटना की जनता ने और बिहार की जनता ने ये आताताइयों का प्रहार झेला है, इसका जवाब देगी वोट पे। बहुत दिन के बाद पटना में सारी दुकानें बंद थी। देखिए फर्क क्या होता है परसेप्शन का। कल प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली हुई औरंगाबाद में और बेगूसराय में, तो रेवड़ी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, उन लोगों की जबरदस्त कमाई हुई। एक जगह लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ, कहीं कोई कैओस नहीं हुआ। और आज महागठबंधन की रैली थी, कल ही पटना में सारे दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। इनका ये परसेप्शन है, हमारा कुछ और परसेप्शन है। इस परसेप्शन की लड़ाई जनता बनाती है, हम तो बनाते नहीं है। ठीक है, तो ये आताताई हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आताताई ही रहेंगे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मुंबई बाप का अलग से अनुवाद कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। और ये व्यक्तिगत निजी हमला, और मोदी हिंदू नहीं है। अब हिंदुत्व की एक बड़ी लकीर जो उनकी ओर से खींची गई है हिंदू के मुद्दे पर, अब मोदी को घेरेंगे तो विजय मिलेगी क्या? अनुराग भदौरिया जी, देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शिव जी का त्रिनेत्र खुल गया। बिल्कुल शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है, तभी तो जनता की भीड़ उमड़ी है। ये जनता पुकार रही है क्योंकि जनता की सरकार आने वाली है। ये भीड़ का संदेश है कि देश में संविधान को बचाना है, समाज के ताने बाने को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है, तभी त्रिनेत्र उन्होंने खोले हैं। ये जनता भगवान का ही तो रूप है। बात तो सही है। ये बता रही है कि समाज के अंदर में कितना अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी वर्ग का हो। आज ये जो भीड़ है, भीड़ के अंदर किसान भी है, युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आपने इनके पर अत्याचार कम किया है क्या? हर फील्ड में आपने अत्याचार किया, इसलिए त्रिनेत्र प्रभु शिव ने खोले हैं, और उसका डर आपको सताने लगा। वो मैं देख रहा हूं कि वो डर के मारे आप भूल जा रहे हो कि बिहार में सरकार किसकी सरकार तो आपकी है प्रभु, और आप कह रहे हो सरकारी दफ्तर सब बंद, सारी दुकानें बंद, तो सारी दुकानें दफ्तर बंद मतलब सब भीड़ में आ गए, सब बंद करके दुकानें दफ्तर आपके सरकारी अधिकारी भी, हमको लगता है जो कर्मचारी वो भी जानते हैं, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी समझते हैं कि नहीं ये सरकार को हटाना जरूरी है, हमारी नौकरी आएगी जाएगी, संविधान पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश बचाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो छोड़ के आके अपने गांधी मैदान में खड़े हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये आपको मानना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ, वो कह रहे हैं दुकानें बंद करके लोग इस रैली का हिस्सा बन गए। मुझे लगता है ना, अनुराग भाई का भी दिमाग कुछ बकरी चढ़ने चला जाता है कभी कभी। अरे प्रभु, सरकारी दफ्तर आज कहां से खुलेंगे? संडे है आज, संडे को सरकारी दफ्तर खुलते हैं क्या? जो दुकान चलती रही है वो बंद कर दिया डर के मारे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने लालू जी ने कहा था परिवार पे, कहा कि हमारा बड़ा परिवार है, तब क्या हुआ? तुमको परिवार नहीं है, बताओ कहा तुमको परिवार नहीं है? तो नहीं है परिवार, क्योंकि देश परिवार है प्रधानमंत्री का। 11 आदमियों की क्रिकेट टीम, 7 बेटी 2 बेटा, पति पत्नी, 11 आदमी की क्रिकेट टीम सिर्फ परिवार नहीं है मोदी का। चल झूठा। मोदी का परिवार 140 करोड़ है, यही अंतर है मोदी में और आप में, समझिए। क्रिकेट खेलते रहिए, उसमें भी ठीक से नहीं खेल पाए, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए, नौवां में छोड़ना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट भी नहीं खेल पाए, पानी पहुंचाने का काम करते रहे। अब जनता पानी पिला पिला के भगाएगी यहां से।
सकता है जी। अब नीचे टिप्पणी करने की देखिए, क्या चित्रा जरूरत है? जी, ये चित्रा सवाल जी। तो पूछा जाएगा ना अनुराग भदौरी जी। मुद्दों पर आप घेरिए, आप मुद्दों पर घेरिए कि सरकार ने कामकाज किया नहीं किया, 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे, लेकिन परिवार हिंदू नहीं है, परिवारवाद को लेकर इस तरह की टिप्पणी आपको लग रहा है कि ये जनता को ज्यादा उत्साहित करेगी वोट डालने के आपकी लिए? बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसी का ही खाती नहीं, है। पूरे वो मंच तो पे- हमेशा पूरे व्यक्तिगत मंच पे टिप्पणी बेटा करती बेटी को है। introduce अब कर रहे भारतीय थे। जनता- भारतीय जनता 40 पार्टी में के से 10 सीट प्रवक्ता तो बोले, परिवार मैंने में ही रह सुना। जाएगी। अरे सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोला ही नहीं, आपने बोला हमने सुना, लेकिन आप जितनी देर बोले लालू जी का परिवार, फलाने का परिवार, आप परिवारों को तो कोस रहे हो, क्यों भाई? भाई आप जब भी देखो तब आप समाजवादी के परिवार के बारे में बोलोगे, कभी लालू जी के परिवार के बारे में बोलोगे, कभी दूसरे परिवार के बारे में बोलोगे। अरे पूरा देश में हम सभी तो हैं, ये सब परिवार ही तो है, किसी का अपना अरे भाई, परिवार है, सारे दूसरा पद परिवार भी परिवार ही अपना में परिवार रखोगे, है। जनता का लेकिन क्या होगा? आपका व्यक्तिगत हमला दर्शाता है कि आप खिसिया गए हो, आप खिसिया गए हो भीड़ देख के, आप इंडिया गठबंधन देख के खिसिया गए हो, जनता का आप कर रहे मूड हैं, देख हम के लोग कर खिसिया गए हो। जनता ने मूड बना लिया है। ये जो भीड़ आपको आती दिखाई दे रही है, ये भीड़ जब वोट में बदलेगी, अखिलेश या बिहार वोट में में बदलेगी ये आके- भीड़, तो अखिलेश देश की बिहार में तकदीर आके क्या बदलेगी, उखाड़ याद लेंगे रखिएगा। ठीक ये है। और लालू भीड़ जी वोट में में जाके क्या उखाड़ बदलेगी, लेंगे? तब आपकी भी आलोक जी, आपकी भी तकदीर बदलेगी, हमारी भी बदलेगी, ओ, और हरा चित्रा जी की भी कुत्ता। तकदीर बदलेगी, हम कुत्तों से बात नहीं करते। क्योंकि हम हरा सब हिंदुस्तानी हैं। अखिलेश और सब बिहार अंदर में चाहते क्या हैं कि उखाड़ सरकार लेंगे? जाए, अरे क्योंकि मुझे क्यों सरकार के बीच ऊपर में लेकर अत्याचार, आते हैं? आप लोग क्योंकि अपनी अपनी तकदीर मैं बदलते एक रहिए, जनरल मेरी सभी तकदीर बात ठीक है, कर रहा हूं। ठीक है। मैंने ऐसे हर ही वर्ग- जनरल हर नहीं, वर्ग एंकर को परेशान छोड़ है, दीजिए, और हर ठीक है। वर्ग चाहता है बाकी कि लोगों को सरकार लेकर आती बदलना हूँ, है, बाकी इसीलिए लोगों को सब लेकर इसलिए आती भीड़ हूँ। आ रही है। संजीव ये झा हमारे जी, आपके लोग तो हैं, हमारे आपके तो भाई बहन है, और भीड़ कहां से आई है? हाँ। ये भीड़ कोई लंदन से थोड़ी आई है। ठीक ये है। भीड़ हमारे आपके तो भाई बंधु हैं, ये चाहते हैं सरकार बदले, तो ठीक है। सरकार बदलेगी। चित्रा जी, संजीव दिक्कत क्या झा है? जी, भीड़ देखकर आप लोग उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह सवाल है, इसी तरह की भीड़ हमने 2019 में भी देखी थी, अलग अलग मंचों पर भी देखी थी, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है तो पलटकर पूछा जाता है कि विपक्ष में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत। वहां पर आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं। वोट पड़ेंगे क्या? ये भीड़ जो वहां पर यकीनन आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है जिस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिला, लेकिन नेता आपका कौन होगा देश के लिए? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? और देखिए, मुझे लगता है कि ये तो क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चेहरा है, और जो चेहरा था वो चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए खतरनाक हो गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बेचारे आपने देखा ना राजनाथ सिंह जी को कैसे माला घुसाए, फिर देखे अमित शाह जी नहीं घुसाए तो बाहर निकल गए। आपने देखा ना कैसे जेपी नड्डा जी को हाथ पकड़ के नीचे बैठा दिए कि तुम हाथ में दिलाओ, हाथ में हिलाऊंगा। तो ये तो संकट भारतीय जनता पार्टी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।